तो बीटीएसटी ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत करेंगे नीलेश भाई सीधे आपसे। बताइए आपके ट्रेड्स कौन से होंगे जो कल तक के लिए वैलिड होंगे। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून सभी को। देखिए, खरीदारी पर फोकस है, नो डाउट काफी शानदार रिकवरी हमें देखने को मिल रही है और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस देने वाली रिकवरी भी है, जहां जिस हिसाब से विक्स में भी एक शार्प कूल ऑफ हम देख रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है। सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस ये पर्टिकुलर काउंटर को खरीदारी करने की सलाह होगी। करंट लेवल पर 955 और 970 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 912 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। 950 970 तक की अपसाइड के प्ले करके चल सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक होगा वो होगा एल एन टी में भी काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बन चुका है। अब यहाँ से 3850 और 4000 तक के लेवल्स हमें ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। 3600 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के एल एन टी को भी एज ए बीटीएसटी ट्रेड लेके चल सकते हैं। फाइनेंस और एल दोनों के दोनों शेयर ही ऊपरी स्तरों से काफी गिरावट के शिकार हुए थे। दोनों निफ्टी के पार्ट हैं और कन्विक्शन नीलेश जी का है एल को 3600। थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको डीप लगेगा, बट बाजार में जिस तरह से वोलेटिलिटी हावी हो रही है ना, थोड़ा डीप आपको स्टॉप लॉस रखने में ही ज्यादा वाइज है, अदरवाइज तो फिर ट्रिगर भी हो जाएंगे वो। लेकिन गौरव जी आप बताइए आपके ट्रेड क्या होंगे सर। अभिषेक जी हाय, गुड आफ्टरनून। बीटीएसटी पर्सपेक्टिव के लिए मैं पीएसयू बैंकिंग स्पेस में मैं पहला शेयर रेकमेंड करना चाहूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही शानदार बिजनेस अपडेट्स आए हैं और उसके चलते पूरा टोन सेट कर दिया है पीएसयू बैंकिंग पैक के लिए। एक आइडिया लग रहा है कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आने वाले हैं इस तिमाही में इनके। देयरफॉर एट द रेट ऑफ 260 एक अच्छा बाय मुझे लग रहा है। 61% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हो चुका है और उसके बाद अब एक अपसाइड मूव दिखा रहा है। तो एक अच्छा बीटीएसटी साथ ही साथ में डिलीवरी बेस का कैंडिडेट है। तो दोनों ही तरीके से मैं इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। 275 रुपए का ट्रेड लें, 2 से 3 दिन के हिसाब का व्यू रखें। बीटीएसटी भी कर सकते हैं। उस केस के अंदर लाजमी बात है थोड़ा ट्रेड का टारगेट थोड़ा कम रहेगा, बट मुझे पोजिशनल स्टैंड पॉइंट से अट्रैक्टिव लग रहा है। 248 का स्टॉप लगाएं। जो एक शेयर मुझे परफेक्ट लग रहा है फ्रॉम अ बीटीएसटी पर्सपेक्टिव, दैट इज ग्रैन्युअल्स। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग अपमूव पोस्ट किया है कंपनी ने। एज वी स्पीक अपने डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। कपल ऑफ डेज के मूव को कंप्लीटली ओवरशैडो कर रहे हैं। रीजनेबल वॉल्यूम सपोर्ट भी है। तो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। एट द करंट प्राइस ऑफ 646 इट इज अ स्ट्रॉन्ग बीटीएसटी कैंडिडेट। 625 का स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें इसके अंदर फॉर टारगेट्स क्लोज टू 680 टू 700 के करीब। 680 से 700 के टारगेट हो जाएंगे ग्रेन्यूल्स के लिए। गौरव जी एक बार स्टॉप लॉस जरा बता देंगे फिर से, मुझसे मिस हो गया ये। आप ग्रैन्युअल्स की बात करें उसमें स्टॉप लॉस की 625 का स्टॉप है ग्रैन्युअल्स में 625। ठीक है, ठीक है। 625 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 680 रुपए और फिर 700 रुपए का टारगेट होगा। बीओबी के लिए टारगेट 275 का, ये 2-3 दिन का ट्रेड होगा और 248 रुपीज का आपको यहां पर स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये 2 ट्रेड हो गए की तरफ से। ग्रेन्यूल्स पे कारोबार कर रहा है, लगभग 5.5% के आसपास की तेजी है और बीओबी में भी 4.5% की शानदार तेजी, बावजूद इसके ये स्टॉक्स रेकमेंड हो रहे हैं। निफ्टी बैंक के फिलहाल 14 के 14 शेयर हरे निशान में आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। श्रीकांत जी आप बताइए कहां पर आपका कंफर्ट है, आप क्या रेकमेंड करेंगे बीटीएसटी के लिए। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स के साथ साथ अगर किसी और सेक्टर में यहाँ से तेजी हो सकती है थोड़ी सी, यानी कि कंसिस्टेंट या कोई एक पेस के साथ अगर तेजी अगर एक्सपेक्टेड है, तो मुझे लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स में एक रिन्यूड इंटरेस्ट हमें देखने मिल रहा है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये लगता है कि करंट लेवल से भी खरीदा जाना चाहिए। 426 427 के करीब ट्रेड कर रहा है। तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 440 रुपए तक जा सकता है और जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 422 रुपए का। तो एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीदना है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसकी प्राइस है अभी 3750 और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 3700 का, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल है। तो 3700 का स्टॉप लॉस रखे, 3750 में खरीदे और टारगेट्स यहाँ पे नजर आते हैं 3850 की। तो 3850 के टारगेट्स के लिए HAL को भी खरीद के चल सकते हैं।
शेयरों पर बुलिश हैं श्रीकांत जी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए 3850 के टारगेट, 37 रुपए का स्टॉप लॉस, और बीएल के लिए 440 रुपए का लक्ष्य होगा, 425 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसमें चलना है। तो दो ये तेजी के सौदे होंगे श्रीकांत जी की तरफ से। बाजार देखिए, बाजार का जब मूड पलटता है ना तो फिर सारे के सारे शेयर हरे हो जाते हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से अब तक जितने भी कॉल्स आए हैं सारे के सारे बाई साइड के हैं, लॉन्ग के ही हैं। अंशुल जी, अपनी लॉन्ग की दो आप भी बता दीजिए कॉल्स। सर अभी जैसे शो के स्टार्टिंग में हमने बैंक निफ्टी डिस्कस किया था 52,200 के अराउंड, 52,650 हो गया है, 53,024 का हमने टारगेट डिस्कस किया है। बैंकिंग में ही तेजी है और बैंकिंग के साथ ही जाना चाहेंगे। कैनरा बैंक ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था, उसको रिएटरेट कर देता हूँ। कैनरा बैंक बीटीएसटी किया जा सकता है 130 रुपए 60 पैसे पे। इसका ऊपर में 20 डे मूविंग एवरेज का टारगेट रहेगा 135 का, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 127 रुपीज का। दूसरा स्टॉक भी पीएसयू बैंकिंग स्पेस से रहेगा, महाराष्ट्र बैंक का। महाराष्ट्र बैंक में बीटीएसटी कर सकते हैं 6650 पे, स्टॉप लॉस 6550 का रहेगा और टारगेट 68 रुपीज का रहेगा। तो महाराष्ट्र बैंक और कैनरा बैंक दोनों बीटीएसटी करके जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय कैनरा बैंक के ऊपर अंशुल जी की तरफ से बीटीएसटी के आइडियाज के अंदर। चलिए अब एक काम करते हैं, ज़रा फोकस करते हैं ज्वेलरी वाले शेयरों पर। और आप देखिए सेनको गोल्ड आज 11% के आसपास की तेजी, 11-12% के आसपास की तेजी दिखा रहा है, और उसके अलावा तमाम और भी ज्वेलरी शेयर्स जो है वो आज अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स वगैरह सब में तेजी देखने को मिल रही है। एक बार समझेंगे कि आखिर इस सेनको गोल्ड्स में तेजी क्यों देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी तेजी आखिर देखने को क्यों मिल रही है सेनको गोल्ड में। उसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन में भी आप देखेंगे तो आज अच्छी खासी तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। जरा एक बार डिटेल में समझ लेते हैं अभिषेक से ही कि सेनको गोल्ड में इतनी बड़ी तेजी क्यों और क्या मोमेंटम बना हुआ है ज्वेलरी शेयरों में, आखिर जोश क्यों है ज्वेलरी शेयरों में। अभिषेक, क्या कहती है आपके रिसर्च, क्यों इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है सेनको गोल्ड में खासकर, और उसके अलावा तमाम जो ज्वेलरी के शेयर हैं वहां भी मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है? देखिए सेनको गोल्ड के लिए डबल ट्रिगर है, उसकी आगे बातचीत करें, लेकिन पूरे ज्वेलरी स्पेस में ही आप देखिए आज रौनक है। टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, सेनको गोल्ड की तो हम बात कर ही रहे हैं कि 11% ऊपर है। इसके अलावा थंगा माइल ज्वेलरी हो गया, टीबीजेड हो गया, मतलब जो भी ज्वेलरी स्टॉक उठा लीजिए आज आपको शानदार तेजी पर कारोबार होता हुआ वहां पर मिलेगा। वजह यह है कि सरकार ने सोना और चांदी की बेस इंपोर्ट प्राइसेस में कमी कर दी है। तो जब बेस इंपोर्ट प्राइसेस में कमी है तो इससे जो ज्वेलर्स हैं उनको सस्ता सोना चांदी मिलेगा, उनकी लागत में कमी आएगी, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट है। सोने का बेस इंपोर्ट प्राइस $1,652 प्रति 10 ग्राम से घटकर अब ये $1,526 प्रति 10 ग्राम सरकार ने इसको कर दिया है। और यह भी होगा कि अगर उनके पास पुराना स्टॉक है तो उस पर भी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा एक और वजह यह है कि सोना चांदी अगर सस्ती होती है अगर, तो फिर शादियों के सीजन में थोड़ी सेल्स बढ़ जाएगी। इसके अलावा निवेश के लिए भी लोग खरीदारी कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे ट्रिगर्स काम कर रहे हैं। सोना और चांदी दोनों पर हमने देखा कि बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती की गई है। भाव आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। चांदी में $2820 प्रति किलो से घटकर अब हो गया है $2427 प्रति किलोग्राम। सेनको गोल्ड में तेजी की वजह क्या है? देखिए एक तो ये वजह है ही जो सरकार ने एक खुशखबरी दी है। दूसरी वजह ये है कि इनके जो Q4 के जो अपडेट्स आए हैं अब वो काफी अच्छे आए हैं। इनफैक्ट FY26 में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 21% से बढ़कर 35% पर पहुंच गई है। कारोबारी साल 2027 में 20 से 25 नए स्टोर खोलने की कंपनी ने योजना बनाई है, और इसके चलते शेयर को सपोर्ट मिला है। और सपोर्ट की वजह एक और है कि ये शेयर ना ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे अभी भी 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर से लगभग 20-21% नीचे कारोबार कर रहा है। तो लोअर लेवल पर जो ट्रेडर्स हैं, जो निवेशक हैं, वो थोड़े एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्ड सिल्वर के अगर हम प्राइसेस की बात करें तो आप देखेंगे कि डॉलर में मजबूती के चलते सोने में कमजोरी आई है। कॉमेक्स पर जो भाव है $4,675 प्रति आउंस के आसपास है, और डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। देखिए युद्ध की स्थिति में ना डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर डिनोमिनेटेड ये मेटल है, इसके डिमांड पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और जो भी ट्रंप बयान दे रहे हैं युद्ध को भड़काने वाला, उसके चलते हमने देखा कि डॉलर लगातार स्ट्रेंथन हुआ है। 28 फरवरी से अब तक सोने की कीमतों में लगभग 8% की गिरावट आ चुकी है। तो सोने में अगर गिरावट आती है तो निश्चित तौर पर देखिए अभी क्या था कि तमाम ज्वेलरी स्टोर्स थोड़े से ना वहां पर फुटफॉल कम होते नजर आ रहे थे, और ये पिकअप देखने को मिलेगा। शादियों का सीजन भी सामने है तो उसमें भी बाइंग आई। तो ये तमाम रीजन है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने से जुड़े जो शेयर हैं आज चमक दिखा रहे हैं। एक व्यू भी ले लेते हैं इस पर श्रीकांत जी।
राय आपकी ज्वेलरी स्टॉक्स पर और आपका कोई फेवरेट शेयर? तो देखिए वैसे ज्वेलरी स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो टेक्निकल मोमेंटम के बेसिस पे टाइटन में हमने अच्छी रिकवरी देखी है और ये जो स्टॉक है वो 4050 4000 के करीब मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके जब भी रिकवरी होती है मार्केट में तो ये स्टॉक अच्छा ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। 4500 4600 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। मुझे लगता है कि 4100 के नीचे जाना अभी मुश्किल है, तो करंट लेवल से या कोई भी करेक्शन आता है तो उसमें खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स मुझे लग रहा है कल्याण ज्वेलर्स में भी थोड़ी सी तेजी और हो सकती है, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है और कभी भी अगर तेजी होती है मार्केट में स्पेशली इन्हीं स्टॉक्स में गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड स्टॉक्स में तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर लेता है और वॉल्यूम अक्यूमुलेशन भी देखने मिला है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि इसमें भी अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 410 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदें और टारगेट्स काफी नियर बाय का रखें, 440 का टारगेट रखें। तो चलिए यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स को लेकर एक राय, बट क्विकली एक बार नीलेश जी आपका व्यू फर्टिलाइजर काउंटर्स पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो खबर आ रही है यहाँ पर सरकार ने बोला है कि फर्टिलाइजर्स को जो गैस और पावर सप्लाई होता था वो अब 90% उनकी प्री क्राइसिस लेवल्स पे चली जाएगी। नेचुरल गैस की सप्लाई को लेकर 90% एक अच्छा अपडेट है। हालांकि चंबल फर्टिलाइजर थोड़ा नीचे है, बट अन्य फर्टिलाइजर काउंटर्स में से क्विकली कोई स्टॉक जो कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और अच्छा लग रहा हो? वेल सृष्टि देखिए, ओवरऑल अगर फर्टिलाइजर स्पेस की बात करें तो मैं चंबल फर्टिलाइजर्स के ही साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम हमने हाल फिलहाल देखा था। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रही है, बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक फ्रेश एंट्री के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले सप्ताह हमने एक बड़े चार्ट पर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे देखा था, तो ऊपरी स्तर पर 465 470 तक की अपसाइड यहाँ पर अभी भी देखने को मिल सकती है। 435 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल पर या फिर थोड़ी सी और डिप पर चंबल फर्टिलाइजर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय चंबल फर्टिलाइजर के ऊपर। चलिए अब एक काम करते हैं, 3.5 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने में, उसके पहले जान लेते हैं कि कल कौन से बड़े इवेंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। अर्चना हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। अर्चना बताइए कल कौन से इवेंट्स हैं? जी हाँ, कल मार्केट्स के लिए इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स की बात करें तो भारत से शुरुआत करते हैं। 7 अप्रैल को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। वहीं ग्लोबल क्यूज़ की तरफ देखें तो यूएस से शुरुआत करेंगे। 7 अप्रैल को अमेरिका के ड्यूरेबल गुड्स और कंज्यूमर क्रेडिट डेटा आएगा। वहीं यूरोजोन में 7 अप्रैल को सर्विसेज पीएमआई और चीन में 7 अप्रैल को फॉरेक्स रिजर्व्स के डेटा भी इम्पॉर्टेंट होंगे। लॉक इन पीरियड की तरफ नज़र डालें तो 7 अप्रैल को पेस डिजिटेक का लॉक इन पीरियड भी खत्म हो रहा है। तो ये थे कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां आप नजर बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अर्चना इन तमाम डिटेल्स के लिए। कल कौन से इवेंट्स अहम है उस पर आपने पूरी डिटेल रखी, इसके लिए चलिए अब जरा फोकस करते हैं क्लोजिंग की तरफ। लेकिन उसके पहले एक शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, केन्स टेक का। देखिए ईएमएस काउंटर्स जितने भी हैं, ईएमएस शेयर जितने भी हैं, वहां पे आज अच्छा खासा बस देखने को मिल रहा है। लेकिन केन्स टेक आप देखिए बड़े वॉल्यूम के साथ 5% की तेजी ये शेयर दिखा रहा है। एक क्विक राय इसके ऊपर अंशुल जी से जरा लेते हैं और उसके बाद मार्केट क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अंशुल जी, केन्स टेक। सर 2 से 3 दिन के बाउंस बैक के लिए शेयर को ट्रेड किया जा सकता है 3833 रुपए के लिए 3833। वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है, वहीं पे एक ब्रेकआउट पॉइंट भी है, तो 3833 तक ये जा सकता है। उसके बाद ऊपर निकलता नहीं है, वहां पहुंचने में पता चलेगा। अगर ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ से 3650 का रहेगा, तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस, सामने 133 रुपए की अपसाइड मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये राय केन्स के ऊपर। चलिए अब इसी के साथ हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया करने का समय आ गया है। अंशुल जी, श्रीकांत जी, नीलेश जी, गौरव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको गाइड किया आपने आज के ट्रेड के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट की क्लोजिंग की तरफ जरा रुख करते हैं। आप देखिए निफ्टी 50 आज जो है वो 250 अंक ऊपर अब क्लोज होने के संकेत दे रहा है। 250 अंकों के आसपास की तेजी के साथ निफ्टी बंद होने वाला है। सेंसेक्स में करीब 750 अंकों की तेजी दिख रही है। निफ्टी IT